ये भाषा शैली की जगह तो नहीं है, मगर महबूब अली पे आप सिर्फ इतना कह के बच जाएंगे और वो ये कहेंगे कि मुसलमानों की साफ संख्या। सरकार इनकी है। सुन तो, अरे आप कुछ पार्टी का है कुछ कि नहीं है? नहीं, इनसे पूछिए ना, इनके पार्टी का कुछ है कि नहीं है, निकाल दे, निष्कासित कर दे। ये काहे नहीं करते निष्कासित? अब तक तो संगीत सोम को निष्कासित कर देना चाहिए। इनके तो प्रवक्ता भी डिबेट में नहीं बैठे इस चीज में, ना ही किसी ने बयान दिया, ना ही किसी ने आधिकारिक बयान दिया इस पे, ना ही इनके प्रवक्ता आ रहे हैं इस डिबेट में, भागे भागे फिर रहे हैं कि क्या करें। ऊपर से संगीत सोम और चौड़े होकर कह रहे हैं। हाँ, मैंने कहा था, आगे भी बोलूंगा, नहीं गौरव जी, आप इस तरीके से आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष की क्या भाषा शैली थी? क्या हमने नहीं देखी? पूरी जनता ने नहीं देखी क्या थी? अरे तेरे सारे फीते उतार दूंगा। अपने मुख्यमंत्री जी की भाषा शैली देख लीजिए और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की भाषा शैली देख लीजिए। आप अरे ऊपर से नीचे तक सारे नेताओं की भाषा शैली आप सुन लीजिए। गौरव जी खत्म हो गौरव चुका जी, है। अपने सभा आप की और गवर्नमेंट में जा रहे नेताओं हैं। की देश की भाषा बेहतर जनता, उत्तर शैली प्रदेश आप जनता ऊपर से नीचे आपको तक सत्ता देख से बाहर लीजिए। करने के लिए जब आपकी सरकार थी, प्रेरित हो कितने रही है। थप्पड़ वो मारे आप जल्दी से लोगों ने? चाह रही कि आज अधिकारियों को चुनाव है कितना और पीटा? आज आप लोग अरे भाई, आप देश उठा के करके तो उत्तर देख प्रदेश से लीजिए। बाहर जाए। अरे भाई, आपके जितने सारे नेता, सबके सब तो माफिया, और सबके ये कोई सब नई बात नहीं है, समय समय पे देखने को मिलता है। इटावा की घटना ले लो, गौरव जी, मैं मेरठ नहीं की ले लो, मानूंगा। या आप जिस आपका तरीके से मथुरा बातें की ले कर लो, रहे समय हो, समय पे जिस देखने को तरीके मिलता से है कि आपके नहीं, अभी आप बीजेपी के संगीत सोम जी लीडर की से बात कर इन्होंने रहे हो, क्या वो अधिकारियों को अभी थप्पड़ विधायक मारा, है? धक्का क्या मुक्की अभी की वो और सांसद है? नहीं तो क्या फिर बदतमीजी अभी की है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, सतेन त्यागी वो कुछ नहीं है तो पार्टी उनको निकाल क्यों नहीं? मोमिद खान पर इतना क्यों नहीं? फिर बीजेपी वाले मोमिद खान क्या है? मोमिद खान प्रवक्ता है। गौरव जी से ये पूछना चाहता हूँ कि इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष की भाषा शैली क्या है? वो किस तरीके से भाषा बोलते हैं? पुलिस के एक सिपाही से कहते हैं तेरे फीते उतार दूंगा, तेरे को मैं दिखा दूंगा, मेरी सरकार आने दे। भाई, हमने वीडियो देखी है, हमने आजम खान की वीडियो देखी है, हमने जितने भी तुम्हारे बाहुबली, जितने भी बाहुबली विधायक, सतेन जी, नेता रुकिए, मैं सब यूनिवर्सिटी से डाटा लेके यहाँ पे मत रखो। आप आपकी पार्टी में होते अपने हैं। आदमी को बचाने के चक्कर में ना रहो। जितनी भी अभद्र भाषा होती है वो सबकी सब सपा में होती है। आज गुंडों जैसी भाषा होगी आपकी, गुंडों का राज चल रहा है उत्तर प्रदेश में। शीशे के वही ना, होते हैं, जनता देख रही है। 2024 में आपको रिजल्ट मिला और था। ये कौन बोल रहा है? संगीत सोम क्या बोल रहे हैं? सतेन जी, संगीत सोम क्या बोल रहे हैं कि नहीं, जूते से? मैं ये नहीं कह रहा कि संगीत सोम क्या नहीं बोल रहे, मैं उसकी बात नहीं कह रहा। तो लिख के भेजिए कि संगीत सोम को बाहर, पूरा कहा ना, संगीत सोम को बाहर करो, लिखिए। ना संगीत सोम कोई सांसद है, ना कोई संगठन के पदाधिकारी हैं। संगीत सोम के पास जनता समस्या लेकर के आई होगी। मैं फिर कह रहा हूं, मैं वहां पर नहीं था। तो फिर आप इतना बड़ा स्टेटमेंट न दीजिए ना, सामने सुन रहे हैं। ऐसा होता तो संगीत सोम खुद बोलते कि मेरे पास जनता समस्या लेके आई थी, मैं जनता की समस्या का निदान करने के लिए मैंने अधिकारी को बोला, लेकिन नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं बोला। उन्होंने सीधे कहा कि जूतों से मरवाऊंगा, आगे भी ऐसा कहता रहूंगा। गौरव जी, आता हूं मैं। पुष्पेन जी, मैं ठीक है। सत्येन जी, आता हूं आता हूं। पुष्पेन जी, आपको क्या लग रहा है कि जो बात मैंने संतोष जी से पूछी थी वही आपसे पूछूंगा। ये दरअसल संगीत सोम को देखिए ना, पार्टी कैसे किनारा कर रही है। कह रही है ना वो भाजपा के विधायक है, ना सांसद है, ना संगठन में है, और जरूरत पड़ती है तो संगीत सोम की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। अभी टिकट देना होगा 27 में तो संगीत सोम को ही देंगे सरधना से। जी पुष्कर जी, नमस्कार। 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 साथी पैनलिस्ट और आपके दर्शकों को भी मैं नमस्कार करना चाहूँगा। बड़ी दिलचस्प बातें हुई, बहुत अच्छी बातें हो गई, और आपके दर्शक भी इनका आनंद ले रहे होंगे, बहस का जो दोनों प्रवक्ताओं में हो रही थी। पर देखिए, संगीत सोम एक अलग शख्सियत है, और उसमें जो सबसे पहले आपने कहा कि वो लाइमलाइट में, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि वो एक तरह से जो नेग्लेक्ट हो रहे थे और इररिलेवेंट होते जा रहे थे। शायद आपके यहाँ टीवी का वॉल्यूम चल रहा है, उसको बंद करवा दीजिए, वो इको कर रही है आपको। मैं बोलता हूँ इररिलेवेंट होते जा रहे थे वो पॉलिटिक्स में। शायद वो इसलिए ऐसा कर रहे हैं, और ये उनकी कोई नई चीज नहीं है। 2009 में उन्होंने जब चुनाव लड़ा था लोकसभा का समाजवादी पार्टी से, तब वो भाजपा में नहीं थे। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आदमी का चरित्र क्या है।
तो उनकी वो शैली है और वो उसी से अपनी वैल्यू बनाते हैं। 2009 में जब मुजफ्फरनगर में चुनाव था, तब भी वो ऐसे ही भिड़े थे, उनकी गाड़ी सीज की गई थी और पीडीएम का घेराव किया गया था। उसके बाद कोई एक उदाहरण नहीं है उनका, ये फायर ब्रांड है, लेकिन इस तरह की बातें वो करते रहते हैं। और शायद जो बात अभी संतोष ने किसी ने कही थी कि साहब वो कभी वो पार्टी में कार्यकारिणी में नहीं रहे, संघ में नहीं रहे, मंत्री नहीं रहे, तो यही वजह है कि उन पर विधायक तो बन जाते हैं पर बाद में वो बड़े नेताओं का विश्वास हासिल नहीं कर पाते अपनी इसी शैली के कारण। और अब क्योंकि वो बिल्कुल इरिलेवेंट होते जा रहे थे, तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ क्षत्रिय समाज, ताकि ठाकुरों के नेता वो बन सकें और अपना दावा आगे ठोक सके, ये इसकी तैयारी है पुष्कर जी। नहीं मैं ये इसकी लंबी तैयारी है, आप समझ बिल्कुल। रहे हैं ना साहब? क्या सिर्फ ये नहीं है कि जी वो इस प्रिपेयरिंग के, वो अपने को ये बताना चाहते हैं कि मैं क्षत्रिय समाज का बड़ा नेता हूं, ताकि आगे टिकट या कोई और पद की बात हो तो वो उस पर दावा ठोक सके। आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। बिल्कुल, मैं आपकी बात को आगे बढ़ाता हूं। क्या नजर इस समय मीरापुर सीट पे है? पुष्कर जी, मीरापुर संगीत सोम के लिए बहुत इंटरेस्ट की बात हो मुझे लगता नहीं है, ना ही ऐसी कोई इच्छा होगी, लेकिन वो आगे चलकर अपना वर्चस्व कायम रखना चाहते हैं। और उन्होंने एक तरह से पार्टी को भी संदेश दिया था। संजीव बालियान, कारण कई हो सकते हैं हारने के, पर एक बड़ा कारण संगीत सोम भी उसमें रहे थे। और ये अदावत भी कोई नई अदावत नहीं है कि इसी लोकसभा चुनाव में ये आई, इसकी शुरुआत बहुत पहले हो गई थी जी। अगर आपको याद हो तो 2013 का जब दंगा हुआ था, तो उसमें दो पर ही एनएसए लगी थी, सुरेश राणा पे और संगीत सोम पे। तब ये हुआ था कि जाटों ठाकरों में भेद शुरू हो गया था। उसके बाद जब सर, ये आपका हारे कोई हैं, वीडियो चल रहा है जिसकी आवाज आपको भी इको हो रही होगी, इसीलिए मैं कह रहा था अगर हल्का सा आप बंद करवा सके उसको। आ रही होगी कई दूर से जी। तो आप देखिए कि अदावत भी कोई नई नहीं है, पुरानी है। ठाकुरों का वर्चस्व होना है, ठाकुरों का लीडरशिप लेनी है। फिर खतौली उपचुनाव होता है, खतौली उससे पहले वो जब हारते हैं तो उनको लगता है कि भाई संजीव बालियान ने मदद नहीं करी थी, वो हार गए। इन्होंने संजीव बालियान को हराने की कोशिश की। हालांकि 2019 में भी जब संजीव बालियान जीत गए थे, तब भी उन्होंने कोशिश करी थी, संगीत सोम ने उन पर आरोप भी लगाए थे संजीव बालियान ने कि इन्होंने मदद नहीं करी। तो ये ना तो अदावत नहीं है और ना इनकी ये शैली नहीं है। बस फर्क ये है कि वो इस समय विधायक नहीं है एंड ही वांट टू बी इन लाइमलाइट और रिलेवेंसी अपना बना के रखना चाहते हैं। सिर्फ ये नहीं कि भाजपा नेता रहे, ठाकुर बिरादरी के नेता बन जाए तो आगे दावा मजबूत हो जाए। और मैं ये भी याद है मुझे कि बड़ी कोशिश की थी जब मुख्यमंत्री का खुद का दौरा लगा था चुनाव, संतोष जी को भी याद होगा और आपको भी याद होगा, जब उनका मेरठ में और कई क्षत्रिय महासभा नमक और लोटा चल रहा था, तो उसमें सबसे ज़्यादा अहम भूमिका यही निभा रहे थे संगीत सोम। लेकिन पार्टी ने कार्रवाई आज तक नहीं की संगीत सोम पे। देखिए, संगीत सोम पे कार्रवाई क्यों करेंगे? देखिए, बहुत से ऐसे लोग और ऐसे कैरेक्टर्स रखे जाते हैं जिनसे वो बात जो कहना चाहे कहते रहे, उनको मनाने की कोशिश की गई। पर ये तो पता है कि अगर संगीत सोम पे कार्रवाई करेंगे तो आग में घी डलेगा। अगर ठाकुर पहले से नाराज है जो लोकसभा चुनाव में हुए, तो एक कारण और बन जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी को अभी ऐसी क्या जरूरत पड़ रही है कि वो इसको एक न्योता दे दे एक और परेशानी के लिए? मुझे नहीं लगता उन पर कोई कार्रवाई होगी, क्योंकि ये आज पहली बार नहीं बोल रहे हैं, वो पहले से बोलते आ रहे हैं, कभी उस पर कार्रवाई नहीं होती है। और जिस तरह से वो बोल रहे हैं, जो अधिकारियों की बातें आई हैं, ये भी कोई नई बात नहीं है। एआर के चुनाव में जो हो रहा है, इधर दिनेश खटीक पर भी आरोप लगे हैं, जहां पर मेरठ में मोहिद्दीनपुर जो समिति है उसके लिए तो भारतीय किसान यूनियन ने डेरा तक डाल रखा, जाम भी लगा गन्ना दिया। समिति के चुनाव का ही ये सारा लफड़ा ही है। जी ये से शुरू हो रही है। ये सारा मिल पे कब्जाओं का दौर है। उसमें आपने बता ही दिया दिनेश खटीक मंत्री हैं। सत्येंद्र त्यागी, क्या पार्टी को समस्या क्या आती है? बड़बोले नेताओं को संजीव बालियान लिख के दे आए हैं जो समीक्षा बैठक कि मुझको संगीत सोम ने हरवाया है। तो संगीत सोम नहीं भी होते हुए भी संगीत सोम सब कुछ है। मुख्यमंत्री के साथ मंच पे भी दिखाई देते हैं, बड़े नेताओं की रैली में भी मंच पे दिखाई देते हैं। तो ये कौन से बीजेपी के इतने जरूरी नेता हैं क्या?
देखिए पुष्कर जी, बीजेपी में भी एक प्रोटोकॉल है, संजीव बालियान जी ने लिख के दे दिया है, मैं मानता हूं, लेकिन उसकी सबकी एनालिसिस होती है। पार्टी है, बड़ा संगठन है, सब चीज में टाइमलाइन होती है, एनालिसिस होती है, उसके बाद एक्शन होता है। ऐसा नहीं है कि मान लो किसी ने लिख के दे दिया और उसको ही सत्य मान लिया जाए। तो शीर्ष नेतृत्व है, जो वो चुनाव आ decision लेता रहा है। जो कोई चुनाव आ decision रहा ले- उसको नहीं मालूम है और कि और वो एनालिसिस होगी। 40 दिन में रिपोर्ट बन के चली गई, अभी एनालिसिस चली ही रही है। देखिए, ये शीर्ष नेतृत्व जो होता है वो उसका डिसीजन होता है। इसमें ना मैं कुछ बोल सकता हूँ, ना हम जैसे कार्यकर्ता कुछ कह सकते हैं। ये शीर्ष नेतृत्व का काम है। पुष्कर जी, वो जो डिसीजन लेंगे वही होगा। अब उसमें 30 दिन लगे, 40 दिन लगे, 50 दिन लगे, जो भी टाइम लगे। तो चलिए मैं गौरव जी से पूछ लेता हूँ। गौरव जी, पश्चिम की 3 सीटें आती हैं, मैं संतोष जी के पास बाद में जाऊंगा और पुष्पेन जी के, कि माहौल क्या है जो 10 सीटों का उपचुनाव है? क्योंकि आपके भी नेता बोलने में पीछे नहीं हट रहे हैं। बोले मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है, अब जनता की बात ही नहीं, 27 में तो अब इनको जाना ही होगा। तो हिंदू मुसलमान आपको भी सूट करता है क्या? देखिए, हमको सारे सूट करते हैं। हम समाजवादी पार्टी में सभी धर्म के लोग हैं, सभी लोगों को समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। हमें सबका वोट चाहिए, सब हमारे साथ। जिस प्रकार 2024 का रिजल्ट आया, समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता ने बहुत अच्छा समर्थन दिया। उसको देखते हुए और उधर दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का जो दोहरा चरित्र, जो महंगाई, बेरोजगारी, महिला अपराध, भ्रष्टाचार, किसान दुखी, नौजवान दुखी, व्यापारी दुखी, ये सब जो जनता के असल मुद्दे हुए, इन सभी को एक बार फिर से हम लेके जनता के बीच जाएंगे और इस बार देख लीजिएगा पूरी 10 की 10 सीटों पे समाजवादी पार्टी की जीत हुई। मुख्यमंत्री तो लगातार बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के डीएनए में क्या है, सिर्फ गुंडे बदमाशों को संरक्षण देना। नवाब ब्रांड की याद दिलवा रहे हैं, कह रहे हैं कन्नौज देख लीजिए, वहाँ नवाब हैं, तो अयोध्या में मोमिद खान है। और आज रिपोर्ट भी आ गई डीएनए की। अतिरिक्त अधिवक्ता विनोद शाही ने कहा कि हाँ, वो उसमें राजू खां की तो संलिप्तता प्रूव हो गई है। किसानों का हत्यारा, किसानों की हत्या करवाने वालों को टिकट किसने दी? भारतीय जनता पार्टी। और टिकट तो दी उनकी रैली में प्रधानमंत्री और माननीय अमित शाह जी ने जाके क्या बोला कि इनको जितवा देना और भी बड़ा आदमी बनवा दूंगा। ये तो भाषा थी अपने आरोपी और जो गुंडागर्दी करने वाले सांसदों के लिए। जनता ने क्या किया? हरवा दिया, नहीं हरवा दिया? तो जनता सब देख रही है, जनता सब समझ रही है, जनता के असल मुद्दे हैं, हम उनको लेके जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता का फिर से एक बार विश्वास जीतेंगे और उपचुनाव में बड़ी अच्छी हमारी जीत होगी। उपचुनाव के साथ साथ आगे 27 की तैयारी भी हमने अभी से शुरू कर दी।